हेलो एवरीवन। तो आज की इस एडवांस इंग्लिश की क्लास में हम सीखने वाले हैं इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में फॉर्म करना, जैसे कि गुस्से में आकर उसने अपना फोन तोड़ दिया। अक्सर होता है इंसान कि गुस्सा ज्यादा हो जाता है तो जो भी हमारे हाथ में होता है वो फेंक देते हैं। तो यहाँ पर ये सेंटेंस है कि गुस्से में आकर उसने अपना फोन तोड़ दिया, वो इस सेंस में कहा गया है। गुस्से में आकर उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, यानी बॉस ने उसे खरी खोटी सुना दी तो गुस्से में आकर उसने अपनी नौकरी से ही रिजाइन दे दिया। गुस्से में आकर उसने अपने दुश्मन को चुनौती दे डाली। तो इस तरह के वाक्यों को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर हम गुस्से में आकर इसके लिए यूज करेंगे इन ए फिट ऑफ रेज, इन ए फिट ऑफ रेज या इन ए एंगर या फिर आउट ऑफ एंगर या फिर इन एंगर या इन ए फिट ऑफ रेज। तीनों का मतलब ही गुस्से में आकर या फिर क्रोध में आकर है। तो आज हम बनाने वाले हैं इन ए फिट ऑफ रेज से सेंटेंसेस, जैसे कि गुस्से में आकर उसने अपना फोन तोड़ दिया। यहाँ पर पास्ट की बात हो गई है, तो उसने अपना फोन तोड़ दिया। ही ब्रोक उसने अपना, तो यहाँ पर हम अपने के लिए लगाएंगे हिज फोन। He broke his phone। गुस्से में आकर, इसके लिए हम लिखेंगे in a fit of rage। तो in a fit of rage या फिर सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिख लीजिए या फिर लास्ट में लिख दीजिए, दोनों ही तरह से ठीक होगा। अगर आपको in a anger यूज करना है तो he broke his phone in a anger, तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, गुस्से में आकर उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। तो इसके लिए हम लिखेंगे उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। ही नौकरी छोड़ने के लिए हम लिखेंगे क्वाइट हिज जॉब। ही क्वाइट हिज जॉब इन ए फिट ऑफ रेज। क्या होगा इसकी इंग्लिश? He quit his job, यानी उसने अपनी नौकरी छोड़ दी इन ए फिट ऑफ रेज, क्रोध में आकर या फिर गुस्से में आकर। तो आई होप स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सेंटेंस हमें इस तरह के किस फॉर्म में बनाने हैं समझ रहे होंगे। अगर समझ में आ गया है तो आप भी मेरे साथ साथ सेंटेंस को बनाते चलिए। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, गुस्से में आकर उसने अपने दुश्मन को चुनौती दे दी। तो इसके लिए हम लिखेंगे उसने अपने दुश्मन को ही चैलेंज हिज एनिमी। दुश्मन के लिए हम क्या लिखेंगे? एनिमी इन ए फिट ऑफ रेज। इन ए फिट ऑफ रेज ही चैलेंज हिज एनिमी इन ए फिट ऑफ रेज। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, गुस्से में आकर उसने अपनी कार तोड़ दी। तो इसके लिए हम लिखेंगे उसने अपनी कार तोड़ दी। तो उसने है तो ही लिखेंगे, ही तोड़ने के लिए हम लिखेंगे ब्रोक। ही ब्रोक हिज कार। ही ब्रोक हिज कार इन ए फिट ऑफ रेज। फिट ऑफ रेज क्या होगा इसकी इंग्लिश? ही ब्रोक हिज कार, यानी उसने अपनी कार तोड़ दी इन ए फिट ऑफ रेज, क्रोध में आकर या फिर गुस्से में आकर। लास्ट सेंटेंस हमारा, गुस्से में आकर मैंने इसे कॉल किया, यानी मैंने उसे कॉल किया उस वक्त मैं बहुत ज्यादा गुस्से में थी। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसका जवाब आप दीजिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। तो गुस्से में आकर इन ए फिट ऑफ रेज या फिर इन ए एंगर या फिर आउट ऑफ एंगर, तीनों ही फ्रेज का आप यूज कर सकते हैं। तीनों ही फ्रेज ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। एंड इसी तरह से इंग्लिश सीखने के लिए डू फॉलो माय चैनल।